गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज थी 6.2। आइए हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें क्या होती है, इक्वल। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और ए सी हम मान लेते हैं इक्वल है, तो ये क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्वल मतलब अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है और इसकी कुछ भी है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी दो साइडें इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। उसके बाद हमने दो रिजल्ट किए थे। अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी ए बी और ए सी अगर इक्वल है, जो मतलब इक्वल साइड है, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ए सी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी, ए बी के अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और इक्वल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्वल। तो रिजल्ट इसका उल्टा भी है, मतलब अगर हमारे पास ट्रायंगल है कोई भी जिसमें दो एंगल्स इक्वल है, मान लो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट वाली साइड होगी, सी के अपोजिट साइड है ए बी, बी के अपोजिट वाली साइड, सामने वाली साइड ए सी, तो ये भी क्या होगी, इक्वल। ये दो रिजल्ट थे, तो हम उन्हीं की हेल्प से ये क्वेश्चन कर रहे थे। तो देखते हैं आज फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इधर हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी और डी बी सी, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिनकी साइड्स क्या है, दो साइड्स है इक्वल है। जैसे ये आगे ए बी सी ऊपर वाली, इसकी ए बी और ए सी इक्वल है, और दूसरी ट्रायंगल है डी बी सी, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और इनकी बेस सेम है बी सी मतलब दोनों में कॉमन है। तो हमें शो करना है एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये पूरा एंगल, ये एंगल हमने इक्वल दिखाने हैं। तो नाम दे सकते हैं हम, इसको मैंने दे दिया 1, इधर दे दिया 2, फिर इधर दे दिया 3, इसको दे दिया 4, या आमने सामने भी दे सकते हो, 1 2 इधर भी दे सकते हो, 3 4, जैसे आपकी मर्जी है। तो लेकिन हमने देखना है, हमने दिखाना क्या है, हमारे पास गिवन क्या है। तो लिख लेते हैं, गिवन दैट ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. We have to show that angle ABD is equal to angle ACD, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखाना है। तो हम बारी बारी दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, पहले ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली, ये रफ में मैंने बना ली, ABC, ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो जो उनके अपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ए बी के अपोजिट एंगल है सी, ए सी के अपोजिट वाला एंगल है बी, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे हमने नाम दिया है 1, यहाँ पे 2, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो दिस इम्प्लाइज ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। और रीजन लिखना है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल।
जो साइड्स इक्वल होती है उनके जो अपोजिट वाले एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसको मैंने रख लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम नीचे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC, रफ में डायग्राम बना सकते हैं हम। DBC, ये दो साइड इक्वल है, इस साइड के अपोजिट एंगल है यहाँ पे, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल है ये, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल। इन ट्रायंगल DBC BD इज इक्वल्स टू CD। तो दिस इंप्लाइज BD के अपोजिट एंगल है एंगल 4 इज इक्वल्स टू CD के अपोजिट एंगल है एंगल 3। तो ये आ गई इक्वेशन सेकंड। रीजन सेम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ध्यान से देखो डायग्राम में, एंगल 2 और एंगल 4 को प्लस करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा और उसका नाम हम दे देंगे ACD। एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल 1 और 3 को जब प्लस करोगे ये पूरा एंगल बन जाएगा, इसका नाम है ABD। ABD, तो यही हमने शो करना था। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, हमारे पास क्या था, ये दो ट्राइंगल्स थी ABC और DBC, और दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल थी और इनकी बेस कॉमन थी, BC इनमें कॉमन है बेस। तो उसके बाद हमें शो करना था एंगल ABD और एंगल ACD ये इक्वल दिखाने थे। मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाली ट्राइंगल ले ली जिसमें दो साइडें इक्वल थी और उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल। क्यों, हमारे पास एक रिजल्ट है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल और इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। वैसे हमने नीचे वाली ट्राइंगल ली DBC, उसमें भी दो साइडें इक्वल थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, तो जब एंगल 1 और 3 को ऐड किया तो पूरा एंगल बन गया, 2 और 4 को ऐड किया तो ये ACD एंगल बन गया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles in which AB is equals to AC. Side BA is produced 2D such that AD is equals to AB. Show that angle BCD is a right angle. सॉल्यूशन, तो डायग्राम इसकी भी हमें दी हुई है। ABCD, ABC ये आ गई हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB साइड और AC साइड क्या है, इक्वल। और उसके बाद क्या किया है, ये BA साइड है
इसको प्रोड्यूस किया, बढ़ाया आगे डी पॉइंट तक, और सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। ए डी किसके बराबर है? ए बी, मतलब ये तीनों साइडें इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है? एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये पूरा एंगल हमें दिखाना है 90 का, इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 का। तो लिख सकते हैं हम, गिवन a triangle ABC is an isosceles in which AB is equals to AC। फिर उसके बाद लिख सकते हो आप, साइड BA is produced to D such that AD is equals to AB. We have to show that angle BCD is a right angle, या फिर BCD is equals to 90 डिग्री, ये हमें शो करना है। हमारे पास डायग्राम दी हुई है, इसने बोला है ABC ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। उसके बाद हम BA साइड को बढ़ाते हैं D तक, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो AB है AD के इक्वल साइड है ये। तो उसके बाद हमें शो करना है एंगल BCD, इसको शो करना है राइट एंगल के इक्वल है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं, इधर मैंने दे दिया 1 2 3 4 एंगल्स को नाम दे दिया। पहले हम ये नीचे वाली ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC। रफ में डायग्राम बना सकते हैं हम, ABC, AB AC के इक्वल है। तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, AB के अपोजिट एंगल है एंगल 2 इज इक्वल्स टू AC के अपोजिट है एंगल 1, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? इक्वल। तो इसको आप देख सकते हो फर्स्ट। वैसे हम ऊपर वाली ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ACD बना सकते हो आप, ACD। तो यहाँ पे ये और ये इक्वल होगी, क्योंकि ये और ये बराबर है और ये बराबर है, इसका मतलब ये तीनों साइडें बराबर है। तो इस साइड के अपोजिट एंगल है ये, इस साइड के अपोजिट एंगल है ये, और इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। तो लिख सकते हो आप, AD is equals to AC। तो दिस implies AD के अपोजिट एंगल है हमारा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन वही है, रीजन सेम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो इनको आप ऐसे रख सकते हो। हमें शो क्या करना था? राइट एंगल। तो हम पूरी ट्राइंगल लेते हैं, ये BCD। इन ट्राइंगल BCD पूरी ट्राइंगल ले ली मैंने। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल B का नाम है 1 प्लस एंगल C ये पूरा है। एंगल C की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D का नाम है 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखते हैं इसको।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यूज़ कर लेंगे। एंगल वन की जगह 2 लिख सकते हैं हम क्योंकि इक्वल है। इस एंगल 1 की जगह मैंने लिख लिया एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको वैसे ही रखा, प्लस एंगल 4 इक्वेशन सेकंड को देखो, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो इसको मैंने लिख लिया एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 2 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है। तो 2 टाइम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा? डिवाइड। 180 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल पूरा बनता है एंगल C, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही हमें शो करना था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दिया है हमें? ABC ट्रायंगल दी हुई थी, आइसोसेलेस, ये साइड बराबर है। उसके बाद हमने BA को प्रोड्यूस किया D तक, सच दैट AB इज इक्वल्स टू AD। ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल है। तो हमने पहले ये नीचे वाली ट्रायंगल ली, इसकी 2 साइडें इक्वल है, उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये रिजल्ट यूज़ किया। उसके बाद हमने ये दूसरी ट्रायंगल ली और इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो फिर हमने क्या किया? इस पूरी ट्रायंगल को लिया और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका नाम 1 है, C की जगह ये 2 आ गए, D की जगह एंगल 4। तो उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यूज़ कर ली। एंगल 1 की जगह भी मैंने लिख लिया एंगल 2 और वहाँ एंगल 4 की जगह लिख लिया एंगल 3, क्योंकि हमें ये दिखाना था 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है। तो ये बन गया हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 और एंगल 3 प्लस करके ये पूरा एंगल बनता है और इसका नाम है BCD या एंगल C। तो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही हमें शो करना था। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।